नमस्कार, मैं आमिर। कोरोना वैश्विक महामारी को खात्मा करने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक अनोखी पहल की जा रही है। ट्रैक्टर से घूम घूम कर हवन की सामग्री हर घर से ली जा रही है और हवन किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के अफगानपुर स्थित गांव में ग्रामवासियों के द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैक्टर पर बैठकर एक बड़े हवन कुंड में हवन करने का कार्यक्रम किया गया, जो कि सभी के घरों घरों जाकर हवन में सामग्री भी डलवाई। जैसे कि कोरोना महामारी ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया है और दिन प्रतिदिन लोगों की मृत्यु हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसको लेकर आज से हवन का आयोजन किया गया है। तो वही ग्रामवासियों ने बताया कि पहले गुरु महात्मा मौलवी सभी मिलकर हवन किया करते थे, जिससे निगेटिव एनर्जी जाती थी और पॉजिटिव का आगमन होता था। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए अब हवन शुरू किया गया है, जो कि एक ट्रैक्टर में हवन कुंड रखकर पूरे गांव में घुमाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं पुरुष सभी अपने घरों से निकलकर हवन में आहुति दे रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द ही कोरोना से निजात पा सके। इस हवन में सभी धर्म के लोगों के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, सभी कोरोना के खात्मे के लिए बढ़ चढ़ कर हवन में हिस्सा ले रहे हैं। तो वही ग्रामवासियों ने कहा है कि यह आयोजन हम शहर में भी करेंगे, ताकि शहर वासियों को भी कोरोना से निजात मिले और सभी को अपने अपने घरों में हवन करना चाहिए। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से पंडित हरिओम शर्मा। आज क्या कार्य किया? आज हम कोरोना आपदा से निपटने के लिए देवी देवताओं का हवन यानी देवीय शक्ति को याद करने के लिए समझे हवन करेंगे और उस हवन से जो हमारी धुनी आकाश में फैलेगी, वायुमंडल शुद्ध होगा। और सभी ग्रामवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ सभी आकर के सहयोग करें, आए, आहुति लगाएं। और ये केवल हिंदू से ही नहीं, मैं चाहता हूँ सभी वर्ग के लोग। हवन का मतलब है वायुमंडल शुद्ध करना। जितनी भी इसकी गंध जाएगी हमारे आकाश में, वायुमंडल में, वो शुद्ध होगा। सभी धर्म के लोग इस कार्य को कर सकते हैं और वायुमंडल शुद्ध होगा। और सभी से मैं अनुरोध यही करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ पर हवन करें, जहाँ तहाँ अपने मोहल्लों में, गलियों में और अपने गांव में सब में हवन करें, जिससे वायुमंडल शुद्ध होगा और ये कोरोना बीमारी आपदा दूर होगी। किस हिसाब से कोरोना बढ़ गया है, उस हिसाब से मौतें भी काफ़ी होगी। इस समय हमारे घनी आबादी होने के कारण गांव में कोरोना बढ़ रहा है और मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। और इसको दूर करने के लिए बस यही उपाय है कि देवी शक्तियों का हवन जो वायुमंडल को शुद्ध करेगा और हमारी कोरोना बीमारी को दूर करेगा। क्या नाम आपका? अलका शर्मा जी। गांव लवाली से। और जो है हमारे यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है, मतलब बीमारी जो फैल रही है, उसी चक्कर में जो है यहाँ पर सब गांव वासियों का सहयोग है। और हमारे यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है, यहाँ पर जो सब लोगों ने जो है मतलब यहाँ पर यात्रा निकाली और फिर जो है सबने सामग्री इकट्ठी दी। और जो धुआं चल रहा था, जिस धुआं के वातावरण से सारे में जो है मतलब गांव, हाँ मतलब धुएं से गांव की, हाँ मतलब कम होगा उससे और बीमारी दूर होंगी। मेरा नाम डॉक्टर जगपाल सिंह है। गांव लदावली से रहने वाला हूं मैं और यहाँ पर हम एक सामूहिक हवन कर रहे हैं, जिसमें हमारे गांव के सारी जाति बिरादरियों के लोग आए हुए हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग इकट्ठा होकर हवन कर रहे हैं।
हवन के लिए मन में इसलिए आई कि पहले हमारे ऋषि मुनियों जो पहले आपदाएं आती थीं तो साधु संत महात्मा मौलवी सब इकट्ठा होकर के जो है हवन किया करते थे, जिससे वातावरण शुद्ध होता था। उस शुद्धि के कारण बीमारियां नहीं होती थी। जैसा हमने सुना है कि हमारे बुजुर्ग इस गांव में रहते थे और आसपास के गांव में सारे लोग रहते थे, तो जैसे कब कोई बीमारी होती थी तो एक दूध की धार लगाई जाती थी सारे गांव में, जिससे गांव के अंदर कोई बीमारी कोई आपदा प्रवेश ना करे। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे गांव के सारे वर्ग के लोगों ने इकट्ठा होकर चाहा है कि हम हवन करेंगे, और हवन भी सारे गांव में किसी के घर दरवाजे को नहीं छोड़ेंगे, घर घर गली गली जाएंगे सारे लोगों से मिलने के लिए। और जब ये होगा सारे गांव के लोग करेंगे, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग करेंगे, शहर में लोग करेंगे, जिससे वातावरण शुद्ध होगा और उसी हिसाब से ये बीमारी गायब हो जाएगी। किस हिसाब से ये कोरोना बढ़ गया, क्या समझ? कोरोना बढ़ने के कई सारे कारण हैं। बहुत सारी चीज़ें अनभिज्ञता की हैं। जैसे हम गांव के रहने वाले हैं, कुछ लोगों को समझाने के बाद भी उनके समझ में बात नहीं आती है कि हम 4-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि जहां भी हम रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे कपड़ा बांधें या कोई मास्क लगाएं। हवन से कितना फर्क पड़ा? हवन से मैं मानता हूँ, जैसा मैंने पहले से और किताबों में वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि हवन से जब हमारे देवी देवता खुश होते हैं तो जिसके देवी देवता खुश हो गए उसकी दुनिया खुश हो जाती है। तो ये कोरोना क्या करेगा हमारा।